हेलो हाय नमस्ते गुड इवनिंग भारत, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो है ये स्टूडेंट्स के लिए है। मेरे को बहुत पहले मैसेज आया था स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आई एम सॉरी मैं लेट हो गई, मैं नहीं बना पाई। तो आज आप देख लीजिए। देखो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको पढ़ाई अपनी करनी है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन चीज़ों को ईजी बनाता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करोगे तो वो आपके उतने ही मार्क्स लेके आएगा जितना आपने सोचा। जैसा रिजल्ट आपने चाहा है ये वैसा ही रिजल्ट आपके मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करने से। फर्स्ट थिंग ये है कि आपको कितना यकीन है। अगर आप डाउट रखते हो तो आप डाउट को ही मैनिफेस्ट करोगे। देखो, यकीन के लिए एक चीज़ बताती हूँ। देखो, कोई भी चीज़ है आपने उठाई, आपने यहाँ से छोड़ी तो नीचे ही तो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी पावर है। तो सारी चीज़ें ऑब्वियस सी बात है नीचे ही आती है। कोई ऐसे थोड़ी आके बोलेगा कि नहीं मैंने ऊपर से चीज़ गिराई थी वो ऊपर चली गई, ऐसा नहीं होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ये कोई जादू नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जैसा आपने सोचा, जैसा आपने फील किया वो आ गया लाइफ में। तो ये तो एक डेली की लाइफ है जो सबकी लाइफ में है, ठीक है। तो ये कोई अलग से प्रोसेस नहीं है। जब आप जान जाते हो ना कि हाँ अच्छा, जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं फील करता हूँ वैसा ही लाइफ में आता है, तो आप क्या करते हो, तो आप वो सोचने लग जाते हो जो आपको चाहिए। आप पॉजिटिव रहना स्टार्ट कर देते हो। तो ये है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो, सिंपल, और कुछ नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको फुल फेथ होना चाहिए। डाउट रखोगे, डाउट को मैनिफेस्ट करोगे। सेकंड, डाउट है तो या तो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होगी या होगी तो बहुत लेट होगी। तो डाउट तो बिल्कुल हटा देना है 100% कि हाँ ये तो सबकी लाइफ में हो रहा है। जब सोच रहे हैं, जो फील कर रहे हैं वो आ रहा है। तो मैंने फील किया मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, मैंने फील किया मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया, तो हो गया, सिंपल, ठीक है। फर्स्ट आपको क्या नहीं करना है इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने 2021 में दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया था। तो जो मैंने किया, मैं नहीं चाहती वो आप करो, क्योंकि मैं तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानती थी। आपको क्या नहीं करना है, आपको उन लोगों से दूर रहना है जो इस चीज़ के बारे में नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव मतलब कि इस चीज़ को टफ बोलते हैं। जैसे मैं करती थी, सभी टीचर्स से पूछना किस टाइप का एग्ज़ाम आता है सर किस टाइप का। सर बोलते बहुत टफ एग्ज़ाम आता है, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ एग्ज़ाम आता है, ठीक है। साथ वाले बच्चों से पूछते, मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था, जिन्होंने पहले से एग्ज़ाम दे रखा था, मैं पूछती थी कि बताना कैसा एग्ज़ाम आता है। सब ये बोलते पता नहीं कहाँ से आता है, जो पढ़ते हैं वो तो आता ही नहीं है, पता ही नहीं किस टाइप का एग्ज़ाम आता है। हमने तो इतनी बार ट्राई कर लिया, हमारा हो ही नहीं रहा, इतना आसान नहीं है, ठीक है, आसान नहीं है, सबने बता दिया टफ़ है। थर्ड, यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग करती थी, ओह किस टाइप का एग्ज़ाम आता है, बहुत टफ लेवल का आता है। एसएससी जो एग्ज़ाम कराते हैं बहुत टफ लेवल का, अब पता ही नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने टफ आ रहे हैं। यही चीज़ मतलब कि मैंने सब जगह से क्या सीखा, टफ टफ टफ। आपको कोई और भी डिस्कस करेगा ना तो आपको यही बोलेगा बहुत टफ आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता, इतना ईजी नहीं है, ठीक है। आपको इन सब से बचना है, क्योंकि जब आप सुनते हो ना टफ़ है टफ़ है टफ़ है टफ़ है, यहाँ पे वो बैठ गया है टफ़ टफ़, ठीक है। एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, रास्ते में आपको एक ब्लैक कलर का कुछ पड़ा है इतना मोटा सा, ठीक है, आप जा रहे हो, आप समझ रहे हो वो रस्सी है, आप उसको उठाने जा रहे हो, लेकिन कोई आपके बीच में आके बोलता नहीं नहीं उसके पास मत जाना वो सांप है। आप रुक जाओगे, क्योंकि जब तक आपने उसको रस्सी समझा, आसान समझा, आप जा रहे थे, लेकिन किसी ने उसको सांप बोल दिया, आपके लिए वो टफ हो गया, आप नहीं जाओगे, आप नहीं कर पाओगे। तो सेम थिंग ये है, हमने अपने इन्वायरमेंट से, आसपास के लोगों से यही सीखा है कि टफ़ है टफ़ है टफ़ है। उस टफ़ को हटा के यहाँ पे ईजी भरना है, और ईजी भरने की प्रोसेस आपको ना ऐसी स्टोरी, ऐसी सक्सेस स्टोरी या ऐसे लोगों के बारे में सर्च करना है जो अरे वो तो फुटपाथ पे पढ़ता था, इतनी सुविधाएँ भी नहीं थी, इतनी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी एग्जाम क्लियर कर लिया। अरे उसको तो देख के लगता ही नहीं था कि वो इतनी बड़ी जॉब में लग जाएगा, लेकिन वो लग गया। वो तो इतना पढ़ता ही नहीं था, लेकिन उसने एग्जाम क्लियर कर दिया, वो लग गया। आपको आसान वाली चीज़ें, तब आपके माइंड को यकीन होगा अरे हाँ इतना कुछ नहीं है, आसान है। देखो, सब उसके लिए ऐसे बोलते थे पढ़ता ही नहीं है, उसको देख के लगता ही नहीं है कि लगेगा, लेकिन वो लग गया। आपसे पहले बहुत लाखों लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर किया है ना। आपका जो भी एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट जॉब का है, प्राइवेट जॉब का इंटरव्यू है, या आपके यूनिवर्सिटी का, स्कूल का, जो भी एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए यही आपकी मेंटलिटी काम करेगी, आपका माइंडसेट काम करेगा। अपने माइंडसेट को इजी बनाइए, यहाँ पे उस टफ को हटा के इजी भरना है। तो कम से कम डिस्कस करना है, डिस्कस करने से बचना है, क्योंकि उनके लिए टफ है, वो अपनी जगह सही है, क्योंकि उनका माइंडसेट और लोगों की तरह है। उनको नहीं पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जानते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या है, सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं, पॉसिबल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई भी टफ चीज़ नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है कि ईजी हो जाए, ठीक है।
तो उनकी गलती नहीं है, बस आप उनको इतना ज़्यादा उनके साथ डिस्कस मत कीजिए, जितना हो सके उनसे बचिए, ठीक है। कोई आपसे पूछ भी लेता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपको ये नहीं बोलना कि नहीं यार मैं तो कम ही पढ़ता हूँ, मेरी इतनी तैयारी नहीं है। आपको नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, नहीं मेरी बहुत अच्छी तैयारी है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा एग्ज़ाम क्लियर है, मेरी बहुत अच्छी तैयारी, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा एग्ज़ाम क्लियर है, ठीक है। डेली और किसी को ये बात बोलनी है जो भी आपसे पूछे, ठीक है। आपको अफर्मेशंस बोलनी है, ठीक है, कि थैंक यू ग्रेटिट्यूड मी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मेरा एग्ज़ाम क्लियर कराने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरा साथ दिया, आपने मेरी विश को पूरी किया, थैंक यू, मेरे इतने मार्क्स आ गए, थैंक यू, मतलब फुल फीलिंग के साथ ऐसा यकीन दिला दीजिए कि वो हो गया है, ठीक है। और अफर्मेशंस बोल दी। अब आते हैं कि अगर आपको फियर आता है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में बहुत डीपली जान जाते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, यूट्यूब की स्क्रॉलिंग करना, जो पहले से एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं उनके एग्ज़ाम्स को देखना, फिर सब बोलेंगे बहुत टफ आता है, तो हम बहुत डीप होते जा रहे हैं, तो क्या फियर आने लगता है, नेगेटिविटी आने लगती है। तो उस नेगेटिविटी, उस फियर को हटाने के लिए हम करेंगे होओपोनोपोनो प्रेयर। आप होओपोनोपोनो प्रेयर उस सब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हो जो सब्जेक्ट आपको टफ़ लगता है। आपको अपने हाथ में रखना है और बोलना है आई एम सॉरी, मैंने तुमको इतना टफ़ समझा, मैंने ये सोचा कि तुम मेरे समझ में नहीं आते हो, आई एम सॉरी, मतलब उसके बारे में जो भी आपने नेगेटिव सोचा उस चीज़ के लिए आप सॉरी बोलोगे, ठीक है। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, आप माफ़ी मांगोगे, दिल से करना आपको ये, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ अच्छे मन से, फुल मतलब अपने इंटेंशन के साथ करना है, ठीक है। फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है तो नहीं होगा। बोल भी रहे हो, दिमाग भी यही है, फीलिंग भी यही है, तीनों चीज़ों को मिला के यहाँ पे करना है, ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ में। उस अपने होपोनोपोनो प्रेयर मैंने बता दिया है, मेरा वीडियो है तो आप वो देख लीजिए, उसमें 4 फ्रेजेस होते हैं, जैसे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है। उस चीज़ को थैंक यू बोलना है कि उसने आपको माफ़ कर दिया, आई लव यू कि तुम बहुत ईजी हो, तुम बहुत आसान हो, तुम मेरे बहुत अच्छे से समझ में आते हो, थैंक यू। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो तुम्हारे आए थे, मतलब मेरे पेपर सोल्व हो गया, थैंक यू, ठीक है। थर्ड आपको क्या करना है, आपको ना सेल्फ लव आपका होना चाहिए पूरा खुद पे डाउट नहीं करना है। आपसे पहले बहुत लोगों ने क्लियर किया है, आप और वो और मैं, हम सब एक जैसे ही हैं। क्या अलग है, मेंटलिटी अलग है। आप भी अपनी मेंटलिटी को वैसे ही बना लीजिए। अरे थॉट्स आपके हाथ में हैं, थॉट्स आपसे बड़े थॉट्स नहीं हैं, आपसे पावरफुल थॉट्स नहीं हैं। आपसे कोई भी सिचुएशन है, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम, वो आपसे बड़ी नहीं है, आप उसको सही कर सकते हो। आपके पास इतना पावरफुल माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड, तो सारी चीज़ें छोटी है, आप सबसे बड़े हो, आप सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, ठीक है। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मेरे से तो नहीं, क्यों नहीं होगा, आपसे होगा, डेफिनेटली होगा। अपने आप पे यकीन, यूनिवर्स पे यकीन, बस, और किसी पे नहीं, ठीक है। और इतना मैंने बता दिया है, और जिन जिन चीज़ों से बचना है वो बता दिया, जिन जिन चीज़ों को ज़्यादा सोचना है सबसे लास्ट में बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको रात में जस्ट सोने से पहले विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन में आप क्या करोगे, आपको ना एंड रिजल्ट विजुअलाइज करना होता है कि क्या पाया है, कितने मार्क्स आए हैं, क्या रिजल्ट आया है। वो कैसे करोगे, आप सो रहे हो, ठीक है, सारे काम घूम करके लास्ट की बात है, बिल्कुल लास्ट की बात है, जब आप सोने के जो उस टाइम करना है, जब आपकी नींद थोड़ी आ रही है, थोड़ी जगे हुए हो, उस टाइम अपना सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ रहता है, मतलब ओपन रहता है, ठीक है, सारी चीज़ें उसमें चली जाती है। उस टाइम क्या करना है कि आप सो रहे हो, आप एक लैपटॉप या फिर वो कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहे हो, ठीक है, जिसमें आपका नाम आया, फिर फाइनल रिजल्ट लिख रखा है, जैसा आपने चाहा है वैसा रिजल्ट आ गया है, और आप इतने खुश हो, वाह, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू हो, मतलब एकदम डांस वाली फीलिंग लेनी है, थैंक यू, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही आ गया, मेरी विश मैनिफेस्ट हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, सच में, मतलब आप मेरा इतना साथ दे रहे थे, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, हाय मेरी विश मैनिफेस्ट हो गई, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही रिजल्ट आ गया, थैंक यू, आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू। अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी कंप्लीट चीज़ों में लगाऊंगी, मतलब जो मैं चाहूँगी वो पाऊँगी, क्योंकि मेरे को यकीन हो गया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, आपने मेरे विश को इतनी जल्दी इतना अच्छा मैनिफेस्ट कर दिया, जैसा मैंने सोचा था, मतलब फुल चिल, जैसा आप चाह रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो, वही रिजल्ट आया है। इतनी फीलिंग भर दो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन हो जाए कि ये हो चुका है। डाउट मत रखिए, बिल्कुल भी नहीं, वो एहसास, वो यकीन दिला दीजिए कि हो गया है,
हो जाएगा, मैं बोल रही हूँ। अगर आपने हो गया है कि फीलिंग दिला दी, ठीक है, ये कीजिए, फुल फेथ होना चाहिए और सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को। जब तक आपका एग्जाम हो डेली विजुअलाइजेशन कीजिए डेली, और थैंक यू बोलिए, थैंक यू बोलिए, थैंक यू बोलिए, खुश हो जाइए, खुश। सैड होके नहीं करना है। जब सैड रहोगे नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन में रह के करोगे, ठीक है। ऐसा करने से आपकी सारी विश, जो आपका एग्जाम तो होगा, ये टेक्निक आप किसी और भी विश में लगा सकते हो। और कुछ दिन बाद एक वीडियो लेके आऊँगी स्क्रिप्टिंग पे। अगर आपके पास में थोड़ा सा टाइम है तो वो स्क्रिप्टिंग आप ज़रूर करना और फिर देखना, फिर अपने रिजल्ट मेरे साथ शेयर करना, क्योंकि सच्ची में ये सब होता है अगर आपका यकीन है तो, ठीक है। ओके, अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय, आई लव यू।